ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज की सीरीज, उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज भी कंप्लीट हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी रेफ्रिजरेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है, उनका डिजिग्नेशन देखा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट देखे थे, किस प्रकार से इनका नामकरण आप कर देते हैं। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट आते हैं हम ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट की तरफ। ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट किस प्रकार के होते हैं साथियों, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, डिजिग्नेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये कोई रेफ्रिजरेंट है R13B1, या इसे आप इस प्रकार भी देख सकते हैं से ये सेम फॉर्मेट है। ज़्यादातर यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ये रिप्लेस कर देता है क्लोरीन को। तो इस प्रकार से इनका नामकरण देखने को आपको मिलता है। जैसा आपने पिछले फॉर्मेट में देखा था, इस R13 को आप R013 लिख सकते हैं। अब इनमें MnPq की वैल्यू आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर M की वैल्यू होगी 1, N की वैल्यू होगी 0, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, ये बैलेंस कर रखता है इक्वेशन अपने आप को। जैसा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में ये फॉर्मूले हमने देखे थे इस प्रकार से, इनमें से ये वही फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है जो बैलेंस कर रही है। यहाँ पर MnPq की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब पिछली वीडियो में आपने डिटेल में देखा होगा। यहाँ पर R के बाद M-1 है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू 0 आ रही है तो 1 M की वैल्यू जरूर होगी। तो इस प्रकार से M = 1 आ जाता है। और नेक्स्ट N की वैल्यू में +1 होता है, N+1, तो N की वैल्यू इस प्रकार से 0 आ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी N+1 होता है तो यहाँ पर 1 वैल्यू है, तो +1 0 ऐड करेंगे तो ही 1 रहेगा, इसलिए N की वैल्यू 0। यहाँ आप देख सकते हैं N+1, यदि ये वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ जरूरी से N को 0 होना होगा। P की वैल्यू डायरेक्ट होती है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर P की वैल्यू 3 दी गई है। अब Q की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, MnP की वैल्यू रखेंगे तो आपको Q की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्लोरीन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ब्रोमीन। तो अपना ये फॉर्मूला होता है CmHnFpClQ। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। M की वैल्यू 1 है, 1 हो गया है। N की वैल्यू कितनी है साथियों, N की वैल्यू 0 है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हट ही जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 3 है, F3 आ गया है। Cl यहाँ 1 है साथियों Q की वैल्यू, तो इसकी जगह क्लोरीन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं R13B1 है। अब यहाँ पर इसी का मतलब क्या है, B1 का मतलब है साथियों 1 क्लोरीन एटम रिप्लेस्ड बाई ब्रोमीन, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं 1 ब्रोमीन एटम रिप्लेस्ड बाई ब्रोमीन। इस प्रकार से उसे लिखा जाता है। इस लिखावट का यही मतलब है, यहाँ पर एक क्लोरीन के एटम को रिप्लेस कर दिया गया है ब्रोमीन के द्वारा। Cl क्लोरीन एंड ब्रोमीन Br से हम लिखते आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। ये साथियों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट हैं। इनका फॉर्मूला CmHnFpCq, ये इसका फॉर्मूले का सूत्र है। यह कहा जाए इस प्रकार ये लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन भर सकते हैं, देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपको किसी केमिकल का फॉर्मूला दिया हुआ होगा रेफ्रिजरेंट का, उसकी डिजिग्नेशन इस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, R1, पहले R था सिर्फ, अब यहाँ पर R1 आकर फिक्स हो गया है, ये फिक्स रहेगा। M-1 N+1 P, तो इस प्रकार से इसमें चेंज देखने को मिला है, R1 यहाँ पर फिक्स हो गया है। सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला है, यहाँ पर डिजिट आपको 4 नजर आएंगे देखने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं R1150। इस प्रकार से आपको कोई रेफ्रिजरेंट दिया गया है तो उसका किस प्रकार से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप, तो R1 फिक्स है, R1 फिक्स कर दिया आपने। M-1 इसकी वैल्यू कितनी है साथियों, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं M-1 की वैल्यू 1 है, नजर आ रही है, 150 ये डिजिट लिखे हुए हैं। ये M-1 के लिए, 5N+1 के लिए और 0P के लिए लिखा हुआ है। यह कहा जाए सिंपल, ये फॉर्मेट इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इनको आप बराबर करेंगे तो आपको M की वैल्यू, N की, P की और Q की सभी की वैल्यू आसानी से पता चल जाएंगी। तो हम निकाल लेते हैं M-1 = 1, तो इस प्रकार से M की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर N+1 ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। N+1 = 5, तो N की वैल्यू आपको 4 प्राप्त हो जाएगी।
नेक्स्ट पी की तरफ आते हैं। पी की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है, तो पी की वैल्यू डायरेक्ट 0 है। अब इसको इक्वेशन में रखेंगे। जो बैलेंस इक्वेशन होती है 2m किसके बराबर होता है, n प्लस पी प्लस क्यू के बराबर होता है। तो इस प्रकार क्यू की वैल्यू आपको 0 प्राप्त होती है। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे इस केमिकल फॉर्मूले में, तो आपको प्राप्त होगा m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, p की 0 और q की 0। तो इस प्रकार से C2H4 आपको प्राप्त हो जाता है। यदि इस प्रकार का नामकरण आपको दिया जाए, ये फॉर्मूला दिया जाए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उल्टा सीधा इन्हें किसी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।